जय श्री राम, हर हर महादेव। अंजनीय काव्य श्रृंखला के 35वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले अंक में सीता हनुमान संवाद में हनुमान जी भगवती सीता को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि माता, यदि आप चाहें तो आपको मैं क्षण भर में ही प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूंगा अपनी पीठ पर बिठाकर। इतना ही नहीं, यदि आपकी आज्ञा हो तो रावण का उसके बंधु बांधवों के साथ वध करके अथवा पूरी लंका नगरी को ही रावण और उसके अन्य बंधु बांधवों के साथ उखाड़कर भगवान श्री राम के पास पहुंचा सकता हूं। तो हनुमान जी की बातें सुनकर माता मुस्कुराने लगती हैं और वे कहती हैं कि है तो तू छोटा सा वानर, लेकिन तुम्हें शायद अपनी क्षमता का अथवा राक्षसों की क्षमता का अनुमान नहीं है। कहाँ तू एक छोटा सा सीधा साधा वानर और कहाँ रावण और उसकी विशाल पराक्रमी सेना। थोड़ा सोचा तो होता बोलने से पहले, और उस पर तुम मुझे ही नहीं पूरी लंका को उखाड़कर श्री राम के पास पहुंचाने की बात करते हो। तो यहाँ तक की कथा आपके सामने पिछले अंक में मैं रख चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी उनकी बातों का क्या उत्तर देते हैं। कहाँ दनुज सेना जटिल, कहाँ सरल कपिवीर, तापर सिंधु अनंत इव, को विधि धरु उर्धीर। तो जगदम्बा माता सीता कहती हैं कि कहाँ एक तरफ राक्षसों की यह महापराक्रमी सेना और कहाँ दूसरी तरफ सीधे साधे फल मूल पर जीवित रहने वाले वानर और उस पर यह अनंत रत्नाकर। तो ऐसे में मैं किस प्रकार धैर्य धारण करूं? हे हनुमान, मुझे तुम यह बताने का कष्ट करो। सिय संदेह सुनी उर पीरा, वचन सुजान कहीं मति धीरा, मातु राम जा पर अनुकूला, करिहि सुस्वागत पथ प्रतिकूला, नहीं शाखा मृग कछु प्रभुताई, राम कृपा सब संभव माई, तेहि बल खग रण कृत भुज बीसा, तेहि बल कपि मर्दिहि दस सीसा, सुर संतति खलु वानर जेते, नहीं नर वानर सुर कपि तेते, वानर तन नर सम मर्यादा, सब समर्थ नहीं करहु विसादा, जो कपि जेहि सुर संतति होई, सो समर्थ बल गति सोई सोई, सुनहु मातु मैं पवन कुमारा, लांघे सिंधु पवन आधारा, तव दर्शन हित यह बहुरूपा, मातु लखहु मम सत्य स्वरूपा, यह कही काय किन्हि विस्तारा, भयउ गिरी सम पवन कुमारा, कनक भूधराकार शरीरा, भगति ज्ञान शक्ति मति धीरा, कंचन प्रभा पुरित तह कानन, बाल सूर्य सम उज्ज्वल आनन। तो माता की बातें सुनकर हनुमान जी फिर भी विनयशील होकर भगवती सीता से कहते हैं कि माता, आपने सच कहा कि पेड़ पेड़ डाल डाल पर घूमने वाले वानरों के बारे में ऐसे पराक्रम की बातें न तो कभी सुनी गई हैं और न ही कभी देखी गई हैं। तथापि भगवान श्री राम की कृपा से यह सब संभव है। उनके ही बल से एक छोटी सी चिड़िया, एक गिद्ध 10 सिरों और 20 भुजाओं वाले महापराक्रमी त्रिभुवन विजेता रावण से भिड़ गया। उन्हीं श्री राम की कृपा से और बल का आश्रय लेकर यह वानर भी रावण का संहार करने में समर्थ होंगे। और जितने भी वानर श्री राम की सेना में हैं, वे कोई साधारण वानर नहीं है माता, बल्कि सभी किसी न किसी देवता की संतान है। इनका शरीर तो वानरों जैसा है, परंतु ये मानवों की तरह समस्त मर्यादाओं का पालन करते हैं और देवताओं की तरह इनके अंदर अकूत शक्ति भरी पड़ी है। और जिन जिन देवताओं की ये संतानें हैं, उन्हीं उन्हीं देवताओं की जैसा बल और पराक्रम और विशेषताएं ही हैं। माता, मैं स्वयं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ और उन्हीं के बल का आश्रय लेकर मैंने इस महान महासागर का लंघन किया है। आप जो मेरा यह छोटा सा रूप देख रही हैं, यह तो मेरा छद्म रूप है जो मैंने लंका में प्रवेश करने के लिए और आपका दर्शन प्राप्त करने के लिए धारण किया था। परंतु जब आप शंका कर रही हैं तो मैं आपको अपना वास्तविक स्वरूप दिखाता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और क्षण भर में ही हनुमान जी का वह शरीर एक छोटे से वानर से बदलकर पर्वत के समान विशालकाय हो गया। जैसे कोई सुवर्ण का कोई विशाल पर्वत हो, हनुमान जी का शरीर वैसे ही परिलक्षित हो रहा था।
बल, विद्या, ज्ञान, धीरता और बुद्धि के समन्वित साकार रूप जैसे दृश्यमान हो रहे थे। उनके तेज से वह समस्त अशोक वाटिका का उपवन प्रकाशित हो गया। यूं लगा जैसे एक दूसरा सूर्य ही उदित हो गया हो और हनुमान जी का मुख बाल सूर्य के समान शोभा पाने लगा, दमकने लगा। तो दोस्तों, अंजनेय काव्य श्रृंखला का 35वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह कविता कैसी लगी, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलूंगा अंजनेय काव्य श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, अगले अंक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।